जय श्री सिद्धि विनायक। आज हम शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती में अंक से संबंधित प्रश्न सीखेंगे। पहला प्रश्न है अंक स्थान बदलकर संख्या बनाना। जैसे 1, 2, 3 अंक दिए हैं, जिसे 3 अंकों की संख्या बनाना है। 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए अपन कुछ नहीं करते हैं, जितने अंक होते हैं उसको घटने क्रम में लिख देते हैं। जैसे 3 अंक थे तो 3 गुणित 2 गुणित 1 और इनका गुणा कर लेते हैं। इसी प्रकार से अगर 4 अंकों की संख्या होती है तो उसमें भी ऐसे ही करते हैं, घटते क्रम में लिखते हैं कि 4 के बाद 3, 2, 1। अपन ने अंक के सवाल नहीं देखे, प्रश्न के अंक नहीं देखे, सिर्फ अपने को संख्या देखी कि 4 संख्या है तो 4 के घटते क्रम में चलो, 3 है तो 3 के घटते क्रम में चलो और उनका गुणा कर लीजिए। इस तरीके से अपन ने गुणा किया है। अब गुणा करने के बाद आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं अंक, हिंदू अरेबिक अंक 1, 2, 3, 4, 5 ये अंक की पहचान है। देवनागरी अंकों की पहचान है 1, 2, 3, 4 जो दिख रही है। लेकिन इस देवनागरी में एक विशेषता दिखती है, गठान टाइप अंक दिखते हैं, जैसे उनके माथे पे या कहीं पे भी गठान टाइप लगी होती है, जिसे आपको समझ जाना चाहिए कि देवनागरी अंक है। अब रोमन अंक के आपको दे रखे हैं, एक एक सबका एग्जाम्पल दिया गया है। 1, 2, 3, 4, 5 उसके बाद जस्ट 10 आए हैं, है ना। ये इसलिए आए हैं कि आपको जिसको भी अंक लिखना है तो खास खास अंक लिखे हुए हैं, इनके आगे लिख दोगे तो आपके अंक बढ़ जाते हैं। जैसे संकेत दे रखा होगा 10 गुणित 10, 10 10 करके मतलब लिखे हैं तो 3 बार डंडे 10 के खींच रखे तो 30 बने और 5 आगे लिखे तो 35 बने। इसी प्रकार से इन अंकों में अगर एकाध अंक पीछे लिखते हैं, सिर्फ एक अंक पीछे लिखने से वही कम हो जाता है। जैसे देखिए आप MD लिखा है तो मतलब 1500 बना है और CX लिखा है मतलब 90 बना है, क्योंकि C का मतलब 100 और इधर लगाए तो 10 कम पड़ गए, 90 हो गए। इसी प्रकार से देखिए आप 400 लिखे हैं, 400 क्यों बने हैं कि 500 का D बनता है और C इस साइड लिख दिया है इसलिए कम पड़ गए 100, तो ये हो गए 500। अगर 500 में से 100 कम हो गए तो 400 बन गए। ये L और X और आगे एक डंडा खींचा है, L का मतलब 50 बना, उसके सामने 10 लिखे और एक इधर कम कर दिया है तो कुल मिलकर 59 बन गए हैं। अब अपने को निकटतम मान सीखना है। निकटतम मान अगर सीखना है तो आप देख लीजिए संकेत दे रखे हैं कि 5 से अगर ऊपर कोई होता है तो जिस अंक का कहा जाता है उससे ऊपर वाला अंक देख लीजिए। जैसे इसमें कहा गया है, देख लीजिए आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर 6 दिखाया गया है। अगर वो आपसे दशांश बोले मतलब दहाई तक बोले निकटतम, दहाया निकटतम, तो आपको यहाँ 5 से ऊपर देखकर एक इधर बढ़ा देना है। जैसे आप यहाँ पर 5 से ऊपर थे 6 तो एक यहाँ बढ़ा दिया 4 और उस मान को 0 बोल दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर मतलब 1000वां मान बोला है, 1000वां निकटतम तो 100 से पहले देख लीजिए, यहाँ 7 दे रखे हैं तो उसको एक अंक बढ़ा दिया इधर और इन सभी मानों को 0 बना दिया जाता। इसी प्रकार से आप देखिए 5 से नीचे अगर हो, 5 से नीचे हो तो यहाँ पर दहाइया अगर निकटतम मान लिखा है तो ये 5 से नीचे था 2 तो उससे पास में ही 0 बना दिया, मतलब 30 ही बन गए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देख लीजिए इसका 1000वां निकटतम मान मांगा गया है तो यहाँ पर भी 4 थे, मतलब जस्ट उसके पीछे हो गए और उन अंकों को 0 कर दिया। कहने का मतलब ये होता है कि अपन इनको किस तरीके से इसको देखते हैं। ये आपके निकटतम मान थे। वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।